हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, पहले से गले में थोड़ा आराम है, लेकिन अभी आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी। ठीक है, तो साइंस का ये असेसमेंट वर्कशीट 7 है और 16 नवंबर का है। ठीक है, पूरा अच्छे समझेंगे। और ये चैप्टर नंबर आपका है साइंस की बुक में 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 से लिया गया। अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो आप आंसर सारे आसानी से बता देंगे। बाकी मैं इसमें समझाता हूँ, फिर आप आंसर अपने बताने की कोशिश करना और देखना आपका कितना सही निकलता है। देखिए, कह रहे हैं व्हेन ऑल द पैरेलल रेस। पैरेलल रेस का मतलब होता है जो रेखाएं कभी काटते नहीं है, जैसे ये पैरेलल है। ऑन द स्मूथ सरफेस, ये जो सरफेस है ना स्मूथ है, मतलब बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है आर रिफ्लेक्टेड बैक, और ये रिफ्लेक्टेड बैक होती है, वापस रिफ्लेक्टेड होती है। ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, मतलब ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। ये कह रहा है टू ईच अदर। अब देखो, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ऐसे ये और ये भी पैरेलल है। तो ये कह रहा है इनको क्या कहा जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, या बोथ ए एंड बी दोनों कहे जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट सोच लीजिए, वीडियो को रोक के सोच लेना। तो इसका आंसर है रेगुलर रिफ्लेक्शन। चैप्टर नंबर 16 है, वहाँ से आप आराम से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे पढ़ लें। बाकी मैंने आपको दिखा भी जैसे पिक्चर बना के, तो आप देख सकते हैं कहीं भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे चला गया, तो इस तरीके से वहाँ पर जो है ना इरेगुलर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ए। अब उसके बाद है सेकंड, ये कह रहा है इन न्यू स्टेनलेस स्टील। अभी एक नया स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, प्लेट है वो, और कह रहा है इसमें इमेज ऑफ द फेस अपीयर क्लियर ड्यू टू। ये कह रहा है उसमें ना हमने बिल्कुल न्यू स्टेनलेस स्टील लिया, उसमें हमें फेस जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों दिखाई दे रहा है? वो रेगुलर है इसलिए, रिफ्रैक्शन है इसलिए, इरेगुलर इसलिए, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए, रेगुलर होने की वजह से ही हमें उसका जो फेस है ना, जो इमेज है फेस की, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। क्लियर हो गया? और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपका सबका ठीक होगा। अगर नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, अभी सीखने के लिए ही है। ये कह रहे हैं विच इज़ नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। लुमिनस उसे बोलते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, तो सन की तो खुद की लाइट है। ठीक है, जो ऑन बल्ब है, तो बल्ब के अंदर एक पावर है जिसके से वो जल रहा है ना, तो उसकी खुद की लाइट ही मानी जाएगी। स्टार की भी खुद की लाइट है, लेकिन मून की जो है ना वो खुद की लाइट नहीं होती। तो इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डी बोला वेरी गुड। और आगे देखिए, द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर सक्सेसफुली फॉलोड इन। ये कह रहा है जो रूल है ना रिफ्लेक्शन का, लाइट का, ठीक है, तो इनमें से किस में जो है वो सक्सेसफुली फॉलोड होता है। ठीक है, देखो, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पता है क्या होता है? कि जो इंसिडेंट रे होती है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ये वापस जा रही है तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और एक होती है बीच में जो 90 की बन रही होती है, नॉर्मल रे कहते हैं। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। पहला रूल ये है। दूसरा रूल है कि आई, ये जो एंगल बना ना इंसिडेंट रे की वजह से, इसे आई कहते हैं, और ये जो एंगल बना है इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है किस में बनेगा? रेगुलर में, इरेगुलर में, दोनों में, या किसी में भी नहीं। ये रेगुलर में ही बनता है। ठीक है, जिसका ये ए था उसका 1 नंबर ले लो। ठीक है, सही है, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन। ये कह रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर होता है? अभी हमने देखा कि वो प्लेन होना चाहिए, और मिरर, न्यू स्टेनलेस प्लेट, लकड़ी यानी कि वुड, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों पर ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अभी हमने ऊपर न्यू स्टेनलेस प्लेट तो देख ही ली थी, है ना, तो मिरर में तो होता ही होता है। ठीक है, कई लोग जैसे लाइट करने के लिए करते हैं ना दूसरी तरफ, सूरज की रोशनी को इस तरीके से, है ना वो। तो पांचवी का क्या है? डी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस। अब देखिए जो सरफेस है ना वो रफ है, ख़राब सा है। ये कह रहा है आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है जब पैरेलल रेस होती हैं, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो पैरेलल नहीं रह जाती,
ऐसा क्यों होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, या ए एंड बी? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो ही ऐसे होता है। आप चैप्टर में भी देखेंगे किस तरीके से रेगुलर आ तो रही है लेकिन इरेगुलर जो है वो कहीं कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या छठे का? सी। अब है सातवां, ये कह रहा है जो लो ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट का, इनमें से कौन सा फॉलो करता है? तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो चारों में से कौन सा ठीक हुआ? ए। ठीक है, जिनका ठीक है वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो इमेज बनती है ना प्लेन मिरर के द्वारा, वो कैसी होती है? इरेक्ट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, या ए एंड बी? देखिए, जो आप घर में मिरर देखते हैं ना, उसमें जो आपकी इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपका सिर नीचे, ठीक है, और पैर आपके ऊपर हो जाए, ऐसा होता है नहीं ना। और वर्चुअल का मतलब होता है जिसको जो है ना, जो एक हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर कह सकते हो, या हम ऐसे कह सकते हैं वर्चुअल उसे कहते हैं जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई जा सकती, पर्दे पर जो नहीं बनती है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता है ना वो इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल भी होती है, इसलिए इसका आंसर जो है डी है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो एंगल अगर इंसिडेंट का 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का एंगल कितने डिग्री का होगा? अभी हमने देखा था ना ये वाला फॉर्मूला, है ना, इसमें आई बराबर आर के होता है। तो अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। उसके बाद नेक्स्ट है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, समझ में आ गया? वर्चुअल का मतलब समझ में आ गया, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया और पूरी की पूरी वीडियो भी हो गई। ठीक है, एक बार मैं सारे आंसर दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने केवल आंसर देखने थे, तो पहले वाले का जो है वो है ए, दूसरे वाले का जो है वो है ए, तीसरे वाले का जो है वो है डी मून, और जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो है यहाँ पर बोला गया था सक्सेसफुल तो रेगुलर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल पूछा गया था, तो यहाँ पर डी दोनों ही हैं। फिर छठा क्वेश्चन था उसमें बोला पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा? सी। और सातवें क्वेश्चन में जो है वो है ए। आठवें क्वेश्चन में प्लेन मिरर के बारे में बोला गया, तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा डी। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है अगर 30 का तो 30 आएगा, और जो 10th क्वेश्चन है उसमें जिसे हम पर्दे पर नहीं ले जा सकते, मैंने अभी समझाया था, तो वो क्या है? वर्चुअल। तो इस तरीके से पूरी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।